सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण करने से पहले संज्ञा और सर्वनाम हम दोनों टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं आते तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम जब तक आपको पूरी तरह नहीं आएंगे तब तक आप विशेषण नहीं कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण शब्द विशेष शब्द से बना है। विशेष का अर्थ होता है खास। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम मीठा है। यहाँ पर आम की विशेषता मीठा शब्द बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण है। गुलाब का फूल सुंदर होता है। गुलाब का फूल संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर भी यहाँ विशेषण शब्द है। अब जानते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य बन जाते हैं। जैसे लाल फूल, लाल यहाँ विशेषण है, तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? फूल शब्द की। फूल यहाँ पर विशेष्य हुआ। सुंदर लड़की, लड़की यहाँ विशेष्य है, तो सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, तो वह हो गया विशेषण। तो जो विशेषता बताएगा विशेषण और जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष्य शब्द होते हैं। इस प्रकार हमने विशेषण विशेष्य को जाना। अब हम विशेषण और विशेष्य के बीच में अंतर को समझते हैं। विशेषण और विशेष्य को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा देंगे। तो परिभाषा समझिए, विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे शरारती बंदर, शरारती यहाँ विशेषण है और बंदर यहाँ विशेष्य है। तो समझा आपने विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। दूसरा पॉइंट, इसकी भूमिका देखिए। विशेषण क्या होते हैं? विशेष्य की विशेषता प्रकट करते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण द्वारा विशेषता पाते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तीसरा, शब्द श्रेणी। विशेषण में विशेषण आते हैं जो विशेषता बताएं, विशेष्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, मीठा, सुंदर, लंबा, अच्छा, ये सभी विशेषण शब्द हैं। विशेष्य कौन से हैं? आम, फूल, लड़का, किताब, ये सब विशेष्य शब्द हैं। पांचवा, इनका वाक्य में प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। पहला सेंटेंस, मीठा आम में मीठा विशेषण है और मीठा आम में आम विशेष्य है। ऐसे ही दूसरा वाक्य, सुंदर फूल में सुंदर विशेषण है, सुंदर फूल में फूल विशेष्य है। इस प्रकार हमने 5 मूल बिंदुओं के आधार पर विशेषण और विशेष्य में अंतर समझा। अब हम विशेषण के भेद जानेंगे। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अब इन सभी भेदों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्वभाव, रंग, रूप, आकार, अवस्था या अन्य गुणों को दर्शाते हैं। अर्थात जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्वभाव, रंग, आकार, आकृति के बारे में हमें बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए,
उनकी मखमली आवाज सबको भाती है। आवाज की विशेषता मखमली, उनकी आवाज की विशेषता है यहाँ। इस गांव का वातावरण शांत है। वातावरण कैसा है? शांत है, तो शांत यहाँ विशेषण है। वह बालक तेजस्वी है। तेजस्वी बालक की विशेषता बता रहा है, तो वह विशेषण है। मां ने आज लजीज भोजन बनाया। भोजन की विशेषता क्या है? कि वह लजीज है, तो लजीज यहाँ विशेषण है। पहाड़ों की हवा शीतल होती है। हवा की विशेषता है यहाँ शीतल। उसके पास एक चमकीली घड़ी है। घड़ी की विशेषता है यहाँ चमकीली। बगीचे में सुगंधित फूल खिले हैं। फूलों की विशेषता है यहाँ सुगंधित। तो इस प्रकार यह सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के नाम से ही पता चलता है, संख्या के बारे में बताने वाला। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में सामान्यतः गिनती आती है, जैसे 1, 2, 3, 50, 100, 500, 400, 3000, 10,000। इट मीन्स संख्या के बारे में बताने वाले। इसमें आपको पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, और वो भी संख्या के रूप में। तो यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, 25 छात्र परीक्षा में बैठे। 25 यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों को देखिए। उसने 2.5 किलो आम खरीदे। 2.5। तीसरे स्थान पर मेरी टीम थी। तीसरे। दोनों मित्र साथ में गए। दोनों। हर 5 मिनट पर घड़ी बजती है। 5। 5 बच्चों को एक एक किताब मिली। 5 और 1 तो यहां जहां भी संख्या आ जाएगी वो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। संख्यावाचक विशेषण को मुख्यतः 2 भेदों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जहां हमें निश्चित रूप से संख्या पता होती है, जैसे 1, 10, 3, 8, 15 आदि। यहां पर हमें यह पता होता है कि कितनी संख्या की बात की गई है, निश्चित रूप से हमें पता होता है। दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें हमें निश्चित मात्रा नहीं पता होती कि कितनी संख्या की बात की गई है। जैसे मैंने बोला कि कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने हैं। बहुत सारे शब्द यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैंने कहा मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द जो है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही अनेक, कई, सब, बहुत, कुछ, बहुत सारे, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम करेंगे तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम मात्रा की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं, नापतोल की बात करते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा और परिमाण को दर्शाते हैं, बताते हैं कि आपने कितनी मात्रा में सामान खरीदा है, कितना नापतोल आपने कराया है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी बाजार से 5 किलो सेब लाए, तो 5 किलो जो यहाँ पर है वो परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात वे शब्द जो आपको किसी की माप के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मात्रा के बारे में, परिमाण के बारे में या नापतोल के बारे में बताएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा। उसने बहुत सा काम किया, बहुत सा। हमारे पास 2 लीटर दूध है, 2 लीटर। मैंने पूरा दूध पी लिया, पूरा। तो यहां पर ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आपको कितनी मात्रा में सामान खरीदना है,
निश्चित रूप से पता होता है, जैसे 5 किलो, 2 लीटर, 10 लीटर, 5 मीटर। ऐसे ही यूनिट वाले जो आपको पता होता है कितनी इकाई में आप सामान खरीद रहे हैं, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा अनिश्चित, जहां आपको पता नहीं होता, जहां आपको निश्चित नहीं होता कि कितनी मात्रा में आपको सामान चाहिए, जैसे थोड़ा, बहुत सा, कुछ, अधिक। मैंने कहा मेरे गिलास में थोड़ी सी चीनी डाल दो, तो थोड़ी सी जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। या मैं कहती हूं मुझे बहुत सारा अनाज दे दो, तो बहुत सारा जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां मैंने निश्चित रूप से मात्रा नहीं बताई, इसीलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। विशेषण का आखिरी भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक, सर्वनाम से जुड़ा यह शब्द है। तो संज्ञा से पूर्व आकर यदि कोई सर्वनाम उसकी पहचान या गुण दर्शाते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ जाएंगे और वह संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी ने जो सलाह दी वह अमूल्य थी। पिताजी यहां पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? पिताजी की विशेषता क्या है कि वो मेरे हैं। इट मींस सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा उदाहरण, उसकी कहानी सबको पसंद आई। कहानी शब्द से पहले फिर सर्वनाम शब्द आ गया और यह भी उसकी विशेषता बता रहा है। उस लड़के ने पुरस्कार जीता। किस लड़के ने? उस लड़के ने। यह सार्वनामिक विशेषण है। मेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं। दोस्त यहां संज्ञा शब्द है और मेरे यहां सार्वनामिक विशेषण शब्द है। इस प्रकार आज हमने सार्वनामिक विशेषण शब्दों को जाना और हमने विशेषण का ज्ञान प्राप्त किया। उम्मीद करती हूं कि आपको विशेषण अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।